महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और कॉलेज की अपनी कुछ औपचारिकताएं होती हैं। मैं रंगायन के बारे में 2 शब्द आपसे साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, रंगायन अपनी स्थापना के 20वें वर्ष में है और यह 8वां रंगशेष जयदेव थिएटर फेस्टिवल है। आप यही जानते हैं कि 6 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल मनाने वाली रंगायन नाट्य समिति दिल्ली विश्वविद्यालय की अकेली नाट्य समिति है। इन 20 वर्षों में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की नाट्य समिति रंगायन ने कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित राजकुमार राव जैसे अनेक कलाकार सिनेमा और टीवी की दुनिया को दिए। हमारे कलाकार दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेज, स्कूलों और अन्य संस्थाओं में विभिन्न नाट्य समितियों को और उनके नवोदित कलाकारों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। रंगायन के कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी और मध्य प्रदेश नाट्य अकादमी से न सिर्फ प्रशिक्षण ले रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र में शोध की दिशा में भी अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 30 दिन से वर्कशॉप चल रहा था, जैसा कि हर साल होता है, और ये वर्कशॉप एक सर्टिफिकेट कोर्स का हिस्सा है। और आज की जो प्रस्तुति है उस सर्टिफिकेट कोर्स का एक प्रायोगिक परीक्षा की तरह आप इसे समझ सकते हैं, जिसके बाद कॉलेज अपने छात्रों को जो इसमें प्रतिभागी के तौर पर भाग लेते हैं उनको सर्टिफिकेट भी देता है। आज के दिन हमारे कॉलेज के एलुमनाई स्टूडेंट्स, भूतपूर्व छात्र अपनी प्रस्तुति देंगे और प्रस्तुति के तौर पर नाटक कालचक्र थोड़ी देर बाद आप सबके सामने होगा। इससे पहले कि हम नाटक की तरफ बढ़े, कुछ औपचारिक बातें। मैं रंगायन समिति के संयोजक अजीत सर से आग्रह करूंगा कि हमारे मंच पर बैठे अतिथियों का सम्मान करने में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का सहयोग करें और मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले फैजल अल्का जी का सम्मान करें और कुछ शॉल और मोमेंटो देकर। मित्रों, फैजल अल्का जी शिक्षा में और सक्रिय हैं। आपकी 2 पुस्तकें लूट और क्वाइट डिजाइन हैं जो काफी लोकप्रिय हैं। आपने अब तक 200 से अधिक नाटकों का मंचन और निर्देशन किया है। आप नाट्य समूह पुरस्कार के साथ लगातार सक्रिय हैं और आपकी एक अद्यतन प्रकाशित पुस्तक है द अल्का जी पद्मश्री रंगीन वर्ल्ड, जो काफी लोकप्रिय है। इसके बाद अरविंद मेहता जी IAS ऑफिसर रहे हैं और भारत सरकार के मंत्रालय सचिव पद पर कार्य कर चुके हैं। आज हमारे कार्यक्रम के कदम बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। पवन जग्गी सर को सम्मानित करेंगे प्रिंसिपल सर। पवन जग्गी सर हम सब जानते हैं कि कॉलेज के लिए दिन रात सक्रिय रहते हैं, कॉलेज की क्लास में और उनके मार्गदर्शन में कॉलेज अपने काम करता है। जयदेव तनेजा सर, जिनका नाम और जिनके नाम पर ये रंगशेष जयदेव थिएटर नाट्योत्सव आयोजित होता है हर वर्ष, किसी परिचय के मोहताज नहीं हमारे बीच और न दिल्ली रंगमंच और रंगकर्म की दुनिया में, नाट्य आलोचना, नाट्य लेखन की दुनिया में। मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि जयदेव सर को हमारे बीच कॉलेज गवर्निंग बॉडी के मेंबर प्रवीण सेठ सर मौजूद हैं। मैं अजीत सर से आग्रह करूंगा कि प्रिंसिपल सर को भी सहयोग करें उन्हें सम्मान प्रदान करने में। और इस रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव के कर्ता धर्ता तमाम हिंदी के शब्द मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर को सम्मानित करने के लिए रंगायन समिति के संयोजक अजीत सर से आग्रह करूंगा। रंगायन की परिकल्पना में प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर और जयदेव तनेजा सर की
महत्वपूर्ण भूमिका है और उन दोनों की सोच का परिणाम रंगायन और उसका परिणाम जयदेव थिएटर फेस्टिवल। अब हमारा अगला प्रोग्राम है एक पुस्तक जिसका आप देख रहे होंगे, मोहन राकेश और जयदेव सर की आई है, उसका लोकार्पण और कॉलेज रंगायन के स्मारिका दोनों का लोकार्पण का वक्त है। मैं दीपांकर सर से आग्रह करना चाहूँगा कि स्मारिका और पुस्तक मंच पर लाएं लोकार्पण के लिए। मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्तान एक अलग तरह की किताब है जिसके बारे में आप हमारे विद्वान अतिथिगण से सुनेंगे। मोहन राकेश हिंदी रंग जगत के शीर्ष नाटककार रहे हैं, एक अकेले नाटककार जिनकी कोई भी रचना बिना मंचन के नहीं गुजरी और जिनकी कोई भी रचना आज तक लगातार मंचित हुए बिना नहीं रहती है। उन पर फिर से एक नई किताब मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्तान, ये स्मारिका है जो हर वर्ष हम रंगायन की तरफ से प्रकाशित करते हैं। अधूरे रिश्ते की पूरी दास्तान भी अभी अधूरी है हमारे पास, इसलिए उसकी एक प्रति प्रकाशक हम तक पहुंचा पाए हैं। मैं फैजल अलका जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस अवसर पर उस पुस्तक का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। बिना समय गवाए मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार सर से आग्रह करना चाहूँगा कि स्वागत वक्तव्य के रूप में कुछ शब्द हमारे बीच सर। मंच पर उपस्थित श्री फैजल अलका जी मुख्य अतिथि, श्री अरविंद मेहता जी विशिष्ट अतिथि, श्री पवन जग्गी जी चेयरमैन कॉलेज गवर्निंग बॉडी, श्री प्रवीण सेठ जी ट्रेजरर कॉलेज गवर्निंग बॉडी, रंग शीर्ष जयदेव तनेजा जी, सभी मेहमान और दर्शकगण, रंगायन की स्थापना के 20वें वर्ष और रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव के 8वें वर्ष के इस संस्करण में मैं महाविद्यालय की ओर से आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है कि मंच पर जो साहित्य, रंगमंच, नाटक की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर है वो मौजूद है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री फैजल अलका जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और वो यहाँ आए। मैं स्वागत करता हूँ श्री अरविंद मेहता जी का, जिन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और सहजतापूर्वक कॉलेज के भी हमारे कार्यक्रम में आप आए और आज आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं स्वागत तो नहीं कर सकता क्योंकि गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन कॉलेज के अभिभावक हैं और ट्रेजरर भी उसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में पूरी शिद्दत के साथ मौजूद रहना, कार्यक्रम किस तरह से क्रियान्वित होगा, कैसे संचालित होगा, उस पर गौर करना हमारे चेयरमैन साहब के स्वभाव में है। सर, आपका सहयोग और समर्थन हमेशा मिलता रहता है, आपका स्वागत है। श्री प्रवीण सेठ जी का भी स्वागत है। जयदेव तनेजा जी के लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो आप समझेंगे कि अतिशयोक्ति में बात हो रही है, लेकिन सच यही है कि रंगायन की इस यात्रा के 20 साल बीत जाने के बाद ये वृक्ष अब छायादार और फलदार बन सका। उसके पीछे उनका श्रम और उनका मेहनत और उनकी सोच। आज हम जहां भी खड़े हैं, हम फख्र
गर्व करते हैं अपने उन विद्यार्थियों पर जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रंगमंच की दुनिया में और नाटक की दुनिया में कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो एक सोच थी और जो उनके पास संसाधन थे और शायद मेरी उसमें छोटी सी जिद थी, वही इस संस्था को यहाँ तक ले आए। सर, आपके अपने ही घर में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अरविंद जी ने बता दिया है कि हम लोग हर साल ये एक परंपरा हमने शुरुआत की इसकी, और इसमें हम काफ़ी सफल हुए कि हम अपने पुराने छात्रों को जोड़े रखते हैं। आज अब सरकार कहती है कि एलुमनाई को जोड़ के रखिए, उससे ऐसे कराइए, लेकिन बहुत पहले से हमारी संकल्पना में ये चीज़ें मौजूद थी और इसी वजह से ये इस संस्था की जो प्राण वायु है या जो आत्मा है, ये बिल्कुल हमारे विद्यार्थियों की उस लगन और मेहनत का नतीजा है। और वे सब इस शिद्दत से, इतनी गंभीरता से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं कि हर साल अपना काम धंधा छोड़ करके वो बिल्कुल नाटक के लिए उपस्थित हो जाते हैं। 1 महीना पूरा समय देते हैं और फिर नाटक का मंचन करते हैं। इससे 2 बातें होती हैं। एक तो नए विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है और ये लगता है कि ये परंपरा अनवरत जारी है, और दूसरी बात है उनके आने से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है जो कहीं ना कहीं हमारी इस संस्था को और कॉलेज को मजबूती प्रदान करता है। और मैं इस मंच से अपने उन विद्यार्थियों का जो आज मंचन करेंगे उनका भी स्वागत और हार्दिक आभार है। रंगायन ने अपने इस सफर में बहुत उतार चढ़ाव और बहुत तरह की बातें हमने देखी है, लेकिन आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये यात्रा अनवरत जारी है और इसमें जो लोग भी, मैं हमेशा मानता हूँ कि एक कारवां चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता गया। ये कारवां यूं ही चलता रहे इस मंच से, ये मैं शुभकामना देता हूँ। जयदेव सर को पुस्तक के प्रकाशन के लिए, लेखन के लिए मैं बधाई देता हूँ कि हर साल ये भी एक वायदा ऐसा है कि इस फेस्टिवल के साथ एक नई किताब का वायदा है, और वो उस नई किताब के पीछे जो उनकी ऊर्जा और उनकी मेहनत और उनकी लगन है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी प्रेरित करती रहती है कि बाकी काम से समय निकाल करके इस काम में भी लगे हो। तो ये आपकी प्रेरणा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। पुनः आप सबका स्वागत और हार्दिक धन्यवाद। मैं कॉलेज के चेयरमैन श्री पवन जगी सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वो सभा को चंद शब्दों से नवाजें। तो नीरज जी वेलकम, फैजल साहब वेलकम, अरविंद वेलकम, और सब फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए हुए हैं, दे ऑल वेलकम है। ये आपका अपना कॉलेज है जिसके लिए आप आए हैं। मेरा दिल नहीं था बोलने का आज, क्योंकि प्ले देखने के लिए सब आए हैं, प्ले ही होना चाहिए, सब लोग देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे यही कह सकता हूँ मैं टीनेजर के लिए और फैजल साहब के लिए, अगर वसीला ही दुनिया में बड़ी चीज़ है वसीम, अगर वसीला ही दुनिया में बड़ी चीज़ है वसीम, तो मोहम्मद को पुकारेंगे खुदा से पहले। ये इंस्पिरेशन है, जयदेव जी, फैजल साहब, ये सब इंस्पिरेशन है। उन्हीं की वजह से ये ड्रामेटिक्स और प्लेस चलते हैं। अरविंद जी, अभी अरविंद मेहता जी के साथ बैठे हुए थे, ये भी बहुत बड़े अच्छे थे प्लेस के अंदर, ड्रामा में, डिबेट्स में। हमारे स्कूल में वन ऑफ द टॉप मोस्ट थे, स्पोर्ट्स में भी बड़े अच्छे थे। तो ये भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं इस प्ले का मजा तभी होता है कि लाइफ टाइम यू हैव टू परफॉर्म। इट इज़ नॉट कि
जैसे मूवी में तो कट शॉट होता है, यहाँ पे तो वन टाइम शो करना है, कोई इम्प्रोवाइज करना पड़े तो करना पड़ेगा। तो ये ब्यूटी है प्ले की। प्ले का मजा कुछ और ही है। जिसको वैल्यू प्ले की पता है तो वो समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये लोग। और ये जिससे मोहब्बत हमारे प्रिंसिपल सबको है, सब लोगों को बड़ा प्यार है। तो कहते हैं गर्मी यहाँ चलती है, नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह सरे शाम से जल जाते हैं। जब भी मेरा नाम आता है तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरविंद मेहता सर से आग्रह है कि सिर्फ 2 शब्द। वैसे सर मना कर रहे हैं कि ये मौजूद मौका नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाटक है उसके माध्यम से एक पर्सनालिटी जो बनती है उसकी बड़ी श्रेष्ठ भूमिका स्कूल में, कॉलेज में आती है। और जैसे पवन जी ने बताया कि स्कूल में मुझे बड़ा शौक था, इन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैंने कहा बहुत खुशी से मैं आऊँगा, देखूँगा, जो मुझे बड़ा शौक है देखने का नाटक का। एंड आई होप दैट यू विल ऑल एंजॉय एज मच एज आई एंजॉय। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। आज मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्तान किताब का विमोचन हुआ है। तो मैं जयदेव सर से आग्रह करना चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए आए और कुछ साझा करें। जयदेव सर। मैं नहीं जानता कि आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। ये हर साल का एक फंक्शन है और ये चलती हुई यात्रा है जिसके कदम नहीं गिने जाते। सिर्फ पिछले कदम को आगे बढ़ाना और आगे वाले को स्थिर करके फिर आगे बढ़ना, यही हमारी परंपरा और यही आधुनिकता। यहाँ मैं क्या कहूँ, मेरे मित्र और प्रधानाचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष जी ने कह ही दिया कि मैं जो कुछ कहूँगा वो अतिशयोक्ति होगी, फिर मैं भी वही दोहराता हूँ। लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे बारे में कहा वास्तव में उन पर लागू होता है। मैं तो पार्श्व में खड़ा हुआ, सिर्फ जैसे प्रॉम्प्टर होता है ना, नाटक करने वालों को जानकारी होगी, जो संकेत देता चलता है बस। बाकी तो एक्टर करते हैं या निर्देशक के हाथ में होता है, आलेख नाटककार का। तो मेरी भूमिका तो उतनी भर है और मुझे इस बारे में कोई गलतफहमी भी नहीं है। इसलिए जग्गी साहब हों या फैज़ल के बारे में बोलना मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस किताब के लिए इस साल ख़ास तौर से फैज़ल अलकाज़ी को निमंत्रित करने के पीछे कई कारण थे। एक तो ये कि इनकी पुस्तक जो इन्होंने अपने परिवार के संस्मरणों पर आधारित लिखी है, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और जिन दिनों मैं ये किताब लिख रहा था उन दिनों वो किताब मुझे हॉन्ट कर रही थी। इसलिए मैं चाहता था कि इस किताब का विमोचन अगर फैज़ल करें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि 1972 से लेकर आज तक इनका नाट्य दल रुचिका, अरुण कुकरेजा नहीं रहे हमारे बीच, ये दुखद स्थिति है, लेकिन फैज़ल लगातार थिएटर कर रहे हैं और 50 वर्ष पूरे हो चुके। इन्होंने रुचिका के साथ जो पहला नाटक किया था वो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन था। उसके बाद इन्होंने लहरों के राजहंस भी किया और आधे अधूरे भी किया, डायरेक्ट भी किया, एक्ट भी किया। और इन्हीं की पुस्तक से मुझे पता चला कि शिमला में शालीन राकेश के जो छोटे बेटे हैं वो भी
इनके साथ थे और दोनों में काफ़ी बातचीत होती रही, तो उस नाते भी कई रिश्ते बनते हैं फैजल के और मोहन राकेश के, और इन रिश्तों की वजह से भी मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि इस किताब के विमोचन के लिए मैं फैजल से अनुरोध करूं। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बहुत सारे प्रिय मित्र बहुत दूर दूर से आए हैं और मैं देख रहा हूँ भाई सतीशानंद को, जो बहुत बीमारी के बावजूद यहाँ मौजूद हैं और रंगायन के कलाकारों के एक तरह से वो पहले रंग गुरु भी हैं, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर, मैं किसका नाम लूँ और किसको छोड़ दूँ ये उचित नहीं होगा, बहुत सारे नाम लेने पड़ेंगे मुझे, मैं देख रहा हूँ सबको। लेकिन इस वर्ष के लिए ये नाटक पहली बार है जब मैं रिहर्सल में उपस्थित नहीं हो सका, इसका मुझे बहुत बहुत अफसोस है। ये नाटक उन कुछ नाटकों में से एक है जो संयोग से न मैंने पढ़ा है न देखा है। आज पहली बार ही उसके मंचन को मैं देखूंगा, वरना मराठी के और तमाम भारतीय भाषाओं के सभी महत्वपूर्ण नाटक लगभग देखे या पढ़े हैं। तो ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव होगा। उस अनुभव और अपने बीच का ये अंतराल खत्म करते हुए मैं आप लोगों का धन्यवाद पुनः करना चाहता हूँ। हिंदी रंगकर्म की दुनिया के शीर्ष पुरुष फैजल अलका जी हम सब के बीच हैं। ये कॉलेज का नहीं, हम सब का सौभाग्य है कि अभी हम उनको सुनेंगे। मैं फैजल अलका जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आए और कुछ इस अवसर पर फैजल अलका जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच जयदेव कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। जैसे आप सभी जानते हैं मैं निर्देशक हूँ, तो स्टेज पर आने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं अक्सर वहाँ बैठता हूँ लाइटिंग बूथ में शोज़ के दौरान, क्योंकि शोज़ में मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ कि क्या होने वाला, पीछे क्या गड़बड़ी चल रही है। तो 2-3 बहुत ही मज़ेदार किस्से, इससे पहले कि आप जयवंत जी के प्ले को देखें। एक था कि लास्ट टाइम आई वाज ऑन स्टेज मस्ट हैव बीन 25-30 इयर्स अगो। मैंने एक्टिंग बहुत पहले छोड़ दी क्योंकि डायलॉग्स मुझसे कभी याद नहीं होते थे। तो बाकी जो मेरे साथ कलाकार थे स्टेज पर वो बहुत घबरा जाते थे कि पता नहीं है क्या क्या डालेगा बीच में, लेकिन आई वाज नेवर एबल टू गिव द करेक्ट क्यू। तो मैं स्टेज पर था, मज़ेदार प्ले था दारियो फो, जिससे आप कई लोग जानते हैं उनकी राइटिंग को। मोना जी स्टेज पर थी, छोटा सा सेट था जो विंग्स तक नहीं जाता था, और विंग्स में हमारे अजीज दोस्त उस समय के सत्ती पर्दा को ऊपर और नीचे गिराते थे। शो के दौरान मैं सेट के पीछे था क्योंकि उस प्ले में मुझे बच्चे की आवाज़, किसी और की आवाज़, बर्तन गिरने की आवाज़, हाथ अंदर डालना, बंदूक देना, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी जिम्मेदारी थी, और सिर्फ मोना जी स्टेज पर थी। 40 मिनट्स जस्ट वन प्ले। और फिर मैंने देखा कि चुपके से पीछे कोई आ रहा है उस पीछे वाले दरवाजे से, और यहाँ पर मोना जी की हैंडबैग थी, उसने खोला, वहाँ उससे उसके गोल्ड इयररिंग्स निकाले और चुपचाप वो निकल गया। ना वो कुछ कह पाई क्योंकि वो स्टेज पर थी, और ना मैं कुछ कह पाया। तो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड इट्स वेरी बैड लक कि मैं स्टेज पर हूँ कहीं पर। जयवंत जी जिसका नाटक हम अभी देखने जा रहे हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट था एक प्ले के बारे में सुनकर। मुंबई में हुआ था, दिस मस्ट बीन 80s और 90s, रिश्ते नाते, जो कि एक विकलांग बच्चे के बारे में है और उनके माँ बाप के बारे में है। तो मैं पढ़ नहीं सकता मराठी एट ऑल, पब्लिश हुआ था मराठी में। सो आई जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग
और हमारे ग्रुप में कोई थी जो संस्कृत पढ़ लेती थी, सो शी वाज एबल टू रीड द मराठी टू मी। तो वो सुनने से ही वी डिसाइडेड कि ये प्ले हम लोग ज़रूर करेंगे, और उसके बहुत सारे शोज़ हुए। वो ये NSD के भारंगम में भी वहाँ पर वो आमंत्रित हुआ, हमने वहाँ पर शोज़ खेले, ब्यूटीफुल प्ले। और लास्ट में थोड़ा सा मोहन राकेश के बारे में, क्योंकि मोहन राकेश का रिश्ता मेरे परिवार के साथ बहुत ही निजी है। अभी मैं अनीता जी को हर महीने पैसे भेज रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर राइटर गोज उसके परिवार के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो शी इज़ इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मुझे याद है जब आधे अधूरे लिखा गया, ओम शिवपुरी पहला प्रोडक्शन करने वाले थे, और मेरे पिता इब्राहिम अलकाजी उसकी लाइट डिज़ाइन करने वाले थे। तो हम पहुंच गए मोहन राकेश जी का घर, ईस्ट ऑफ कैलाश, एब्सोल्युटली मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय घर। और मैंने देखा कि आई मस्ट हैव बीन 14-15 साल का मैं था। माय फादर वाज वाचिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, और जैसे कि जयदेव को पता है, और जब हम लोग उसके बाद डायरेक्टली वहाँ से हम लोग चले गए, एक और ऑडिटोरियम था उस समय आईफैक्स दिल्ली में, और आईफैक्स में नेक्स्ट डे शो होने वाला था। और मेरे पिताजी लाइटिंग करने वाले, डिज़ाइन करने वाले थे शिवपुरी के लिए। तो आई जस्ट सॉ दैट सेम आइडिया, जो जैसे डैडी की नज़र गई थी उनके घर में इन सब ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए, तो वैसे ही प्ले की शुरुआत में लाइटिंग आ रही थी। आप समझ रही हैं, जैसे उनका नज़रिया था घर के अंदर, he just used the same idea to present that first scene, काला सूट वाला आदमी, to the audience. Of course, that became a very very famous play. और जब मैं 49 years ago मैंने उसमें मेन रोल किया था, और मेरा फोटो है, जयदेव जी ने ही पुश किया, वो किताब पर कवर पिक्चर है वहाँ पर हिंदी इन द डीलक्स एडिशन। एंड देन आई हैड अ चांस टू डू लहरों के राजहंस, जो आप सब लोग जानते हैं बहुत ही पौराणिक किस्सा पर आधारित है। नंद जो कि गौतम बुद्ध का भाई है, उसके घर के बारे में। और यहाँ पर जब हम लोग अभी ये लाइट जला रहे थे, इस द्वीप को जला रहे थे, तो मुझे याद है कि शो से पहले, क्योंकि वो मैंने यहीं पर किया था इसी स्टेज पर, तो पूरे स्टेज पर बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने म्यूरल्स तैयार किए, अजंता पर आधारित बड़े से म्यूरल्स, और आई थिंक लगभग 50 दिए थे स्टेज पर। तो जब पर्दा उठता था तो पूरी ऑडियंस यूज्ड टू गो, क्योंकि वो पूरा दृश्य सिर्फ ये दिए और बड़े बड़े म्यूरल्स, और पर्दा उठने से पहले वो स्प्रे हम लोग लगाते थे, जैस्मिन का स्प्रे जैसे हम लोग लगाते हैं आजकल गाड़ियों में, तो पूरा प्रभाव ऑडियंस पर। और मुझे याद है कि मुझे जलाना था, मैं किसी पर ये जिम्मेदारी देना नहीं चाह रहा था, और हर एक को कैसे हमें स्क्वीज करना पड़ता था, क्योंकि बहुत तेज जम गया था लाइट करने से पहले। दैट्स माय रिकॉल ऑफ लहरों के राजहंस, जिसमें आलोकनाथ और मोना जी थे, एंड आलोक गॉट बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर। उस समय वो साहित्य कला परिषद के फेस्टिवल्स हुआ करते थे। और अभी हाल ही में नॉट इवन 6 months ago, सितंबर 1 को एक नया प्रोडक्शन मैंने किया आधे अधूरे का, हिंदी में। अब तक एक शो ही हुआ है, और वो तैयार करते समय हमारे ग्रुप में हम बहुत ज़्यादा वाद विवाद करते हैं हर एक लाइन के बारे में, डायलॉग, ये शब्द क्यों है, इसका मतलब क्यों है। तो सभी लोगों ने आषाढ़ का एक दिन पर रखा था, और लहरों के राजहंस भी, और फिर आधे अधूरे। तो सोचते रहे कि आज की दुनिया में क्या सावित्री जैसी स्त्री वहीं पर रुकेंगी जब महेंद्र नाथ एंड में वापस आती है? क्या वो रुकने वाली है? So big debate with everybody in the cast. तो शो के 4 दिन पहले मेरी वाइफ वो मेन कैरेक्टर कर रही थी सावित्री, उन्होंने कहा कि आज तो आपको तय करना होगा कि प्ले को कैसे ख़त्म करेंगे। एक्टर के लिए ज़रूरी है वो ग्राफ बनाना और उसी के आधारित पर अभिनय करना। तो ऐसे जस्ट ट्राई समथिंग आज के रिहर्सल में, कि जब महेंद्र नाथ एंड में आते हैं, आप बस वहाँ से खड़े हो जाइए और स्टेज से निकल जाइए और ऑडिटोरियम से बाहर चले जाइए। तो यही हमने किया कि आज की औरत
वो ज़िंदगी, सावित्री वाली ज़िंदगी जिसमें वो बिल्कुल मर रही है, वो जी नहीं पाती, वो सांस नहीं ले पाती, वो निकल जाएगी। तो शो के बाद आई थिंक लगभग 60-70 लोग रुक गए बस ये डिस्कस करने के लिए कि आपने ये एंड चेंज कर दिया, क्यों किया और इसका मतलब क्या था। तो जब भी हम किसी बहुत ही जानी मानी लेखक का प्ले लेते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या सोच समझकर उस ज़माने में, दिस वाज रिटन इन 69, करेक्ट, why he's written it there, और आज हम लोग क्यों कर रहे हैं। You know what I mean? We have to always make this connection कि ऑडियंस आज देख रहा है, उनको पता नहीं है कि मोहन राकेश कौन है और कितने बड़े नाम थे हिंदी साहित्य में। तो जस्ट सम आइडियाज दैट केम इनटू माय माइंड जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था स्टेज पर, वेरी अनयूजुअल। और इस बिल्डिंग में मैं जयदीप से शेयर कर रहा था, जब ये बनी थी ये बिल्डिंग 1970, मैं ड्रामा क्लासेस के लिए आता था नीचे मैरी जॉन के साथ फॉयर में, ये शीशे वीशे नहीं लगे थे और यहाँ पर सीट्स नहीं थे, वो कुर्सियाँ लगाते थे, स्टेप्स थे और कुर्सियाँ लगाते थे। और जब मेरे अंकल आए थे बॉम्बे से मीडिया करने यहाँ पर, उन्होंने ऑडियंस को स्टेज पर बिठाया और पूरा मीडिया को उसने यहाँ पर खेला। और ऊपर वो सीन है जब वो दूसरी औरत को मारती है ना मीडिया में, तो ऊपर बालकनी में था, वो वहाँ हुआ था। तो इस बिल्डिंग के साथ बहुत जुड़ाव है। 14 साल तक मैंने और मेरे साथी अरुण कुकरेजा ने नीचे के तलघर बेसमेंट थिएटर में 60 प्लेस किए। सो वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद श्री राम सेंटर। So thank you so much. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया जयदीप, and I'm sure we'll see a wonderful play जो मैंने भी नहीं देखा कभी भी। I only know संध्या चाय and रिश्ते नाते। Be nice to see Raj Chakra. Thank you. इसको लगा, नहीं लगा, इसको